कमांडेंट केआरसी और सभी रैंक्स की तरफ से मैं कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर को आगरा से रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। रेजिमेंट की 160 वर्षों से अधिक की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने के लिए एक रेजिमेंटल संग्रहालय शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई। रेजिमेंटल म्यूजियम की आधारशिला जनरल टी.एन. रायना पद्म भूषण महावीर चक्र ने 29 अक्टूबर 1976 को 7वें रेजिमेंटल रीयूनियन के दौरान रखी। इमारत अप्रैल 1978 में पूरी हो गई और रेजिमेंटल विरासत से जुड़ी सभी कलाकृतियों को नवनिर्मित संग्रहालय में ले जाया गया और सन 1788 से लेकर सन 1972 तक रेजिमेंट के इतिहास के साथ व्यवस्थित किया गया। सन 2008 में संग्रहालय को तत्कालीन कर्नल ऑफ कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम द्वारा रिनोवेट किया गया। इसी दौरान संग्रहालय को व्यवस्थित रूप से फिर से डिज़ाइन किया गया, साथ ही इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया। रेजिमेंटल संग्रहालय कुमाऊं रेजिमेंट के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए कई लड़ाइयों और अभियानों में साहस दिखाया है। उनके सर्वोच्च बलिदान और वीरता को संग्रहालय में सुशोभित और स्मृति के तौर पर सजाया गया है। संग्रहालय के लेवल 1 में रेजिमेंट की स्थापना के बाद से लेकर आज तक के हर एक ऐतिहासिक पल को अपने अंदर सजोए हुए है। यह रेजिमेंट की अलौकिक वीरता की उन घटनाओं से परिपूर्ण है जो कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का गुणगान करती है। संग्रहालय के लेवल 2 को कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओस और जवानों को समर्पित किया गया है जिन्होंने युद्ध और शांति काल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर अनेकों वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं। साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट की प्रत्येक बटालियन को इस गैलरी में जगह दी गई है। बटालियनों के उदय और साहसिक कार्यों का वर्णन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट के मील के पत्थर कहे जाने वाले तीनों थल सेनाध्यक्षों की गैलरी, जहां पर उनकी फोटो के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई चीजों को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर सजो कर रखा गया है। इस गैलरी में अभी तक के सभी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की फोटो, साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के सभी जनरल्स को भी फोटोज और उनके कार्यकाल के साथ दिखाया गया है। संग्रहालय का तीसरा लेयर रेजिमेंट के प्रतिभावान खिलाड़ियों व साहसी पर्वतारोहियों की गौरवपूर्ण उपलब्धियों को समर्पित है, जिन्होंने समय समय पर अपने प्रदर्शन के बल पर कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास को बुलंदियों तक पहुंचाया है। इसमें एक ऑडियो और विजुअल साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी मदद से पर्यटकों को कुमाऊं रेजिमेंट की गौरव गाथा को दिखाया जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। रेजिमेंट की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में दूर दक्कन में हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन एक वृक्ष के आकार की तरह अनेक शाखाओं के रूप में हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की 2 बटालियनों की उत्पत्ति एलएचपुर ब्रिगेड की पहली और दूसरी बटालियन से हुई थी, जिसको सन 1788 में निज़ाम के सूबेदार नवाब सलावत खान ने स्थापित किया था। ये दोनों बटालियन 4 कुमाऊं और 5 कुमाऊं के नाम से गौरवान्वित हैं। सन 1798 में भारत को फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त कराने के लिए बरार इन्फेंट्री की नींव मार्कस वेलेस्ले ने रखी थी, जो बाद में 2 कुमाऊं बरार के नाम से जाने जाती हैं। सन 1813 में तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी रसल ने रसल्स ब्रिगेड की स्थापना की, जिसमें 2 बटालियनें शामिल थीं। आगे चलकर एक बटालियन 3 पैरा एसएफ और दूसरी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर से नामित हैं। ये सभी यूनिटें निज़ाम की टुकड़ी के तौर पर काम करती थी, जिसका गठन सन 1826 में हुआ। सन 1853 में निज़ाम की टुकड़ी का नाम बदलकर हैदराबाद टुकड़ी रखा गया। बाद में सन 1922 में हैदराबाद टुकड़ी से नाम बदलकर 19th हैदराबाद रेजिमेंट रखा गया। हालांकि मल्हार पलटन और 4 ग्वालियर निज़ाम की सेना का हिस्सा कभी नहीं रही। आज़ादी के बाद 1953 में दोनों बटालियनों को कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया। मल्हार पलटन की नींव सन 1730 में महाराजा होलकर ने रखी थी। इसे आगे चलकर 15 कुमाऊं इंदौर के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही महाराजा बहादुर ने सन 1852 में 4th ग्वालियर रेजिमेंट को ग्वालियर में गठित किया। बाद में सन 1953 में कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया और रेजिमेंट को 14 कुमाऊं का नाम दिया गया।
27 अक्टूबर 1945 को 19 हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर 19 कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। सन 1946 में इसका नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया और मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर आगरा से रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। 1 नवंबर 1970 को नागा रेजिमेंट को रानीखेत में एकल बटालियन रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया। अब तक रेजिमेंटल परिवार में 32 यूनिटें शामिल हैं, जो इस प्रकार से हैं: कुमाऊं की 19 बटालियनें, नागा की 3 बटालियनें, कुमाऊं स्काउट्स की 1 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स की 4 बटालियनें, टेरिटोरियल आर्मी की 3 बटालियनें और टास्क फोर्स की 2 बटालियनें शामिल हैं। इसके अलावा रेजिमेंट का एसोसिएशन 3 पैरा SF और 5 मैक अष्टवाइल 14 कुमाऊं के साथ है। साथ ही रेजिमेंट का एफिलिएशन 9 हॉर्स 41 आर्मर्ड रेजिमेंट, INS खंजर और 7 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के साथ भी है। अब हम आपको ले चलते हैं संग्रहालय में रखे गए ऐतिहासिक धरोहरों को, जो प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा के स्रोत हैं। रेजिमेंट को 1947-48 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र और मेजर शैतान सिंह को 1962 के भारत चीन युद्ध में बैटल ऑफ रजांगला के लिए मरणोपरांत रेजिमेंट को दूसरे परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके साथ साथ कुमाऊं रेजिमेंट को काफ़ी ऑनर्स एंड अवार्ड से भी अलंकृत किया गया है, जिनमें मुख्यतः परमवीर चक्र 2, अशोक चक्र 4, महावीर चक्र 9, कीर्ति चक्र 9, वीर चक्र 79 और शौर्य चक्र 54 शामिल हैं। इसके अलावा रेजिमेंट को काफ़ी बहादुरी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसे आप आगे गैलरी में देखेंगे। ये 6 हॉर्स ब्रास आर्टिलरी गन लेफ्टिनेंट जनरल चरणजीत सिंह और ऑल रैंक्स रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा जनरल TN रैना पद्म भूषण महावीर चक्र को सप्रेम भेंट किया गया था। यह स्टैचू जनरल TN रैना पद्म भूषण महावीर चक्र का है, जो मई 1971 से मई 1978 तक तीसरे कर्नल ऑफ कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट रहे। साथ ही भारतीय सेना के 9वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। इन्हीं के मार्गदर्शन से कुमाऊं संग्रहालय का संचालन हुआ। रेजिमेंट का इतिहास संग्रहालय में लगी तस्वीरें बयां करती हैं। रेजिमेंट को 18 उपलब्धियों में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव भी प्राप्त है, जैसे कि प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को और 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देने वाली पहली रेजिमेंट जनरल SM श्रीनगेश, जनरल KS थिमैया और जनरल TN रैना शामिल हैं। अब हम आपको ले चलते हैं संग्रहालय के लेयर 1 में, जहां कुमाऊं रेजिमेंट की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोकर रखा गया है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा के स्रोत हैं। कुमाऊं रेजिमेंट नागा और कुमाऊं से मिलकर बनी है, जिनकी संस्कृति अलग अलग होने के बाद भी एक ही है। जहां नागा लोग अपनी जीत की उपलब्धि का जश्न झनकार बजाकर बनाते हैं, जिनकी धुन लंबे समय तक कानों में गूंजती रहती है, जो इस प्रकार है। इसके साथ ही कुमाऊनी वाद्य यंत्र भी संग्रहालय में रखे गए हैं, जो खुशियों के पर्व में बजाए जाते हैं, जिनकी धुन अलग अलग है, जैसे तुतरी, रणसिंगा, बोगरा, हुड़का और नगारा हैं। निजाम की टुकड़ी में शामिल बेरार इन्फेंट्री के सैनिकों ने सन 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की अंतिम लड़ाई में टीपू सुल्तान के खिलाफ श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई लड़ी, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, जिसका व्याख्यान यहाँ पर किया गया है। ये कैनन बॉल सन 1805 में लॉर्ड लेक ने हाथरस के राजा के किले को बर्बाद करने के लिए आर्टिलरी गन से फायर किया, जिस दौरान यह कैनन बॉल मंदिर की दीवार में धंस गया। बाद में 10th हैदराबाद रेजिमेंट, जो वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर को भेंट किया गया। लेयर 1 के इस भाग में सर हेनरी रसल, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, उनसे जुड़े हुए इतिहास का व्याख्यान किया गया है। यहाँ पर चांदी से बना सिल्वर एंट्री डिशेज भी रखा गया है, जिसमें रसल्स लाइन का ओरिजिनल क्रेस्ट भी बना हुआ है, जिसकी प्राचीन मूल्यता का आकलन करना आज के समय में काफ़ी मुश्किल है। यह बॉडी आर्मर निज़ाम के सैनिक युद्ध के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहनते थे।
इसका इस्तेमाल जब हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लड़ाइयाँ ढाल और तलवार से लड़ी जाती थी। इस बॉडी आर्मर का वजन तकरीबन 10 किलोग्राम है। इस सेक्शन में 1826 से 1895 तक रेजिमेंट के इतिहास को बताया गया है। सन 1826 तक निज़ाम की सेना का विस्तार हुआ, जिन्हें निज़ाम की टुकड़ी के रूप में जाना जाने लगा। सन 1853 में निज़ाम की टुकड़ी का नाम बदलकर हैदराबाद टुकड़ी रख दिया गया और वह नियमित ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। इसी दौरान रेजिमेंट को 3 बार पुनर्गठित किया गया। सन 1895 में प्रेसिडेंसी सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, साथ ही मौजूदा रेजिमेंट को पुनर्गठित किया गया। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का चांदी से बना वास्तविक राजदंड और हैदराबाद इन्फेंट्री का बैंड स्टिक भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट को उनके योगदान के लिए अनेकों वीरता पुरस्कार और बैटल ऑनर से भी सम्मानित किया गया। 1926 में प्रथम रेजिमेंटल रीयूनियन बनारस में मनाया गया, जो कि 19 हैदराबाद रेजिमेंट का तत्कालीन रेजिमेंटल सेंटर था। 1932 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज से सेकेंड लेफ्टिनेंट के भगवती ने टॉप रैंक हासिल किया। तत्पश्चात उनको भारत का प्रथम इंडियन कमीशन नंबर दिया गया। उनके बेटे एडमिरल माधवेंद्र सिंह, जो 2001 से 2004 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे, उन्होंने अपने पिता की याद में सोने से बनी पिस्टल संग्रहालय को भेंट की। इस सेक्शन में 19 हैदराबाद रेजिमेंट के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गौरव गाथा बताई गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी, इसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ अपने प्रतिद्वंदी जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध लड़े थे, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध जापान के साथ बर्मा में लड़ी गई थी, जिसमें जापानी सैनिकों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस युद्ध में काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और साथ ही कई उपकरण बरामद किए गए थे, जैसे कि ऑटो पिस्टल, जापानीज रिवॉल्वर, जापानीज बोल्ट एक्शन राइफल, लाइट मशीन गन, जर्मन मशीन गन, ग्रेनेड डिस्चार्जर, 2 इंच मोटा और हैवी मशीन गन। यहाँ पर 1000 गांठ वाला कपड़े का बेल्ट भी रखा गया है, जिसे जापानीज सोल्जर किसी भी युद्ध में जाने से पहले पहना करते थे। उनके मन में यह धारणा थी कि यदि इस बेल्ट में उनके परिवार और सगी संबंधियों ने 1000 गांठ बांधी है तो उन्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन कैप्टन TN रायना, बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक जवान को मार गिराया और इस बेल्ट को उस जवान के कमर से हासिल कर इस धारणा को खत्म किया। बेल्ट में जापानीज सोल्जर के खून के धब्बे भी देखे जा सकते हैं। इस भाग में प्रेरणा के स्रोत रहे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और रेजिमेंट के दूसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने बडगाम और रिजांगला की लड़ाइयों में पाकिस्तान और चाइना के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, जो गोलियों के बौछार से क्षतिग्रस्त हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा के परिवार को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए शोक पत्र की कॉपी भी यहाँ पर रखी गई है। इस भाग में, संग्रहालय के इस भाग में सन 1965 में लड़ी गई भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताया गया है। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की 4 कुमाऊं, 9 कुमाऊं और 14 कुमाऊं ने हिस्सा लिया। उनके असाधारण पराक्रम के लिए रेजिमेंट को 7 वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही 4 कुमाऊं को संजोई मीरपुर बैटल ऑनर से नवाजा गया और 4 कुमाऊं और 14 कुमाऊं को थिएटर ऑनर जम्मू एंड कश्मीर और 9 कुमाऊं को थिएटर ऑनर पंजाब से भी नवाजा गया। साथ ही पाकिस्तान आर्मी से बरामद कई हथियार और उपकरण स्मृति के तौर पर संग्रहालय में रखे गए हैं। संग्रहालय के इस सेक्शन में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का ब्यौरा दिया गया है। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट की तकरीबन सभी बटालियनों ने हिस्सा लिया। यह युद्ध ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में लड़ी गई। फलस्वरूप बांग्लादेश का नए देश के रूप में उदय हुआ।
रेजिमेंट की सभी यूनिटों ने युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अनेकों वीरता पुरस्कार रेजिमेंट के नाम किए, जिनमें 14 वीर चक्र के साथ 3 बैटल ऑनर्स और 8 थिएटर ऑनर्स भी शामिल हैं। रेजिमेंट द्वारा बरामद किए गए पाकिस्तान आर्मी के अनेकों हथियार और उपकरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। संग्रहालय के इस भाग में ऑप मेघदूत का व्याख्यान किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर पाक से नियंत्रण हासिल करने के लिए 13 अप्रैल सन 1984 को इंडियन आर्मी ने ऑप मेघदूत शुरू किया, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट की मुख्यतः 4 कुमाऊं, 18 कुमाऊं और 19 कुमाऊं ने हिस्सा लिया। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पाक आर्मी को कब्जा किया हुआ क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इस असाधारण परिस्थितियों में लड़ी गई लड़ाई में रेजिमेंट को 2 वीर चक्र और 3 शौर्य चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन पवन में कुमाऊं रेजिमेंट की मुख्यतः 4 बटालियंस ने हिस्सा लिया। 16 कुमाऊं, 11 कुमाऊं, 7 कुमाऊं और 9 कुमाऊं। एलटीटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। साथ ही एक नाव को भी अपने कब्जे में लिया गया, जिसमें एलटीटी द्वारा काफी सामान, हथियार और गोला बारूद ले जाए जाते थे। रिकवर किए गए गोला बारूद और एलटीटी के फ्लैग को भी संग्रहालय में रखा गया है। मई 1999 में पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर से हिंदुस्तान की धरती पर घुसने की हिमाकत की और एलओसी पार कर ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को अपनी सरजमी से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया, जिसमें कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की 7 कुमाऊं, 13 कुमाऊं, 1st नागा और 2nd नागा शामिल थी। रेजिमेंट के वीर बहादुर सैनिकों ने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम का परचम लहराकर कई वीरता पुरस्कार अपनी और अपनी रेजिमेंट के नाम किए, जिसमें महावीर चक्र 1, वीर चक्र 5 और शौर्य चक्र 1 शामिल हैं। साथ ही 1st नागा रेजिमेंट को बैटल ऑनर द्रास और थिएटर ऑनर कारगिल, साथ ही 2nd नागा को बैटल ऑनर मुश्को और थिएटर ऑनर कारगिल से सम्मानित किया गया। युद्ध के दौरान बरामद किए गए पाकिस्तान आर्मी के कई हथियार, उपकरण और व्यक्तिगत सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेयर 1 के अंतिम भाग में यूएन मिशन के दौरान रेजिमेंट की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। अभी तक विदेशों में भी शांति सेना के तहत अपना परचम लहरा चुके रेजिमेंट के कई बटालियन, जिसमें 13 कुमाऊं, 15 कुमाऊं, 19 कुमाऊं, 3 कुमाऊं राइफल्स, 7 कुमाऊं, 4 कुमाऊं और 2nd नागा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। सभी बटालियनों को यूएन मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए फोर्स कमांडर द्वारा प्रशंसा पत्र से भी नवाजा गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे संग्रहालय का दूसरा स्तर, जिसमें सीढ़ियों के बाएं निजाम की टुकड़ी से लेकर कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पोशाक, जो कि हमें समय के साथ साथ रेजिमेंट के पहनावे में बदलाव को दर्शाता है। संग्रहालय का 2nd लेयर कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के बहादुर अधिकारी, जेसीओ और जवानों को समर्पित है, जिन्होंने युद्ध और शांति काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं, जिन्हें बोर्ड पर उनके नाम, यूनिट और मिले हुए पुरस्कार के साथ अंकित किया गया है, जो हमें वीरता और देश प्रेम की प्रेरणा का एहसास दिलाते हैं। इस गैलरी में कुमाऊं रेजिमेंट की हर एक बटालियन को सीनियरिटी के अनुसार जगह दी गई है, जिसमें बटालियन का उदय, बटालियन में कमान किए हुए कमांडिंग ऑफिसर्स व यूनिट के साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। साथ ही यूनिट को मिले सम्मानित पत्रों का भी उल्लेख है। गैलरी में अभी तक कुमाऊं रेजिमेंट में जनरल रहे सभी जनरल्स की फोटो, साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के अभी तक के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की फोटो, जिनमें उनके कमीशन यूनिट और किस यूनिट में कमांड किया का वर्णन किया गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल कुंवर बहादुर सिंह एमबी की यह ऐतिहासिक तस्वीर है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के प्रथम कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी रहे, जिनकी सेवा काल के दौरान की कुछ ड्रेसेस को संग्रहालय में धरोहर के तौर पर रखा गया है। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट के मील का पत्थर कहे जाने वाले तीनों थल सेनाध्यक्षों की गैलरी है, जहां सबसे पहले जनरल टीएन रायना, जहां उनकी फोटो के साथ उनसे जुड़ी चीजों को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर सजोया गया है। साथ ही उनकी मृत्यु के समय जिस ताबूत में उन्हें लाया गया था, यह भी यहाँ पर रखा गया है। अगर हम
थोड़ा आगे बढ़े तो जनरल के.एस. थिवैया DSO पद्म भूषण जी, जो कि आज भी हमें अपने जीवंत चरित्र का बखान करते हुए प्रतीत होते हैं। उनके सेवा काल की कुछ महत्वपूर्ण व चीजों को भी यहाँ पर रखा गया है, जिनमें उनकी यह स्कूटर प्लेट, क्योंकि जनरल साहब को स्कूटर चलाने का बहुत शौक था। जनरल साहब कभी कभी स्कूटर पर ही अपनी रैंक की प्लेट लगाकर ऑफिस चले जाया करते थे। यही बातें जनरल साहब को औरों से अलग बनाती हैं। यहाँ पर जनरल SM श्री नगेश की फोटो उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के साथ धरोहर के रूप में रखी गई है, जो उनके महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का बखान करती है। अगली फोटो कुमाऊं रेजिमेंट के तत्कालीन कर्नल ऑफ द कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश AVSM VSM की है। साथ ही यह ओवरकोट सूट जो जनरल साहब को डेक्कन हॉर्स द्वारा जॉर्डन वैली डे पर सप्रेम भेंट किया गया। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंटल केंद्र के सभी कमांडेंट्स के बारे में उनके कार्यकाल सहित बताया गया है। अभी तक 56 कमांडेंट्स ने अपनी सेवा कुमाऊं रेजिमेंटल केंद्र को दी है। हम आपको ले चलते हैं संग्रहालय के तीसरे और आखिरी लेयर की ओर। सीढ़ियों के दाहिने ओर अनेकों फोटो फ्रेम्स लगी हुई हैं, जिनमें कुमाऊं रेजिमेंट का पाइप और ब्रास बैंड भारत के राष्ट्रपति के साथ नजर आते हैं। आपको यह बता दें कि कुमाऊं रेजिमेंट का पाइप और ब्रास बैंड इंडियन आर्मी के उच्च कोटि के बैंड में से एक है, जिन्हें कई बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अगले भाग में देखते हैं विश्व की अलग अलग देशों की मुद्राएं, जिनको एकत्रित कर कर्नल RC भंडारी 7 कुमाऊं ने 2022 में संग्रहालय को भेंट कर सभी दर्शकों को पुराने और नए क्वाइन को देखने के लिए आकर्षित किया है। ये सेक्शन कुमाऊं रेजिमेंट के उन खिलाड़ियों और पर्वतारोहियों को समर्पित है, जिन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धि से रेजिमेंट को गौरवान्वित किया है। कर्नल नरेंद्र कुमार PVSM AVSM कीर्ति चक्र कुमाऊं रेजिमेंट के अर्जुन पुरस्कार विजेता सेना के सर्वोच्च अलंकृत पर्वतारोही हैं। कई अवसरों पर हिमालय की चोटियों पर रेजिमेंटल ध्वज फहराया गया है। इसके अलावा रेजिमेंट के खिलाड़ियों ने विशेष रूप से क्रॉस कंट्री, मुक्केबाजी, शूटिंग और तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सेक्शन में आने वाले सभी विजिटर्स को ऑडियो विजुअल सिस्टम की मदद से कुमाऊं रेजिमेंट के प्रतिभाशाली इतिहास और उपलब्धियों को बताया जाता है, जिससे प्रत्येक विजिटर आकर्षित और प्रेरित होता है। यहाँ पर संग्रहालय का भ्रमण पूरा होता है। कुमाऊं रेजिमेंट का यह संग्रहालय हिमालय की गोद में समुद्र तल से 6040 फीट की ऊंचाई में कुमाऊं रेजिमेंट की ऐतिहासिक विरासत को अपने आप में संजोए है। रानीखेत शहर में कुमाऊं और नागा रेजिमेंट सेंटर के अधीन इस संग्रहालय को देश का पहला सैनिक संग्रहालय होने का गौरव भी प्राप्त है। संग्रहालय के अंदर रखी गई हर एक कृति हमें कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास से परिचित कराती है और स्मरण कराती है कि हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने अपने पराक्रम के बल पर पूरी दुनिया में अपने शौर्य का लोहा मनवाया था। इस संग्रहालय की हर एक कलाकृति हमें और हमारे आने वाले भविष्य को जन्म जन्मांतर तक देश प्रेम और वीर योद्धाओं की वीरता की कहानियों से प्रेरित करती रहेगी और हमें हमारे पूर्वजों को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।